नमो नमः। मैं अभिषेक मिश्र आज संस्कृत साहित्य वर्ग दसम के लिए इस वीडियो क्लिप में लेकर आया हूँ, जिसमें दसम वर्ग के छात्रों के लिए जो संस्कृत साहित्य पुस्तक है उसमें मंगलम पाठ का वर्णन किया गया। मंगलम पाठ का वर्णन किया गया है और मंगलम इसलिए वर्णन किया गया कि जब कोई भी कार्य हम लोग आरंभ करते हैं तो उसके आरंभ में उसका श्री गणेश करते हैं। यह हमारे यहाँ की भारतीय सभ्यता संस्कृति की यह मुख्य धारा है और ऐसा हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले गणेश का ध्यान करना आदि। उसी तरह आज हम लोग दसम वर्ग में प्रवेश कर प्रथम दिवस संस्कृत अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आज का संस्कृत साहित्य मंगलम से ही आरंभ करेंगे। आज हम आप लोगों को बतला दें कि जिस संस्कृत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह संस्कृत मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक का नाम लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक संस्कृत। इसके बारे में आप लोग नवम वर्ग में जान चुके होंगे। एक लौकिक संस्कृत और दूसरा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद मंत्र आदि का प्रयोग किया गया है, वह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। और लौकिक संस्कृत के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि कहे जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत वाल्मीकि रामायण के रूप में लिखा गया, जिसको आज प्रत्यक्ष उदाहरण माना जाता है लौकिक संस्कृत का। और अन्य जितने भी संस्कृत का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वह समस्त संस्कृत लगभग लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और उस लौकिक संस्कृत साहित्य में जो श्लोक है इसमें मंगलम पाठ में दो वैदिक मंत्र दिया गया है। एक यजुर्वेद का है और दूसरा ऋग्वेद का। ये दोनों वेद मंत्र हैं और वेद मंत्रों का गायन आदिकाल से होते हुए आ रहा है। और हम बतला दें आज सबसे पहले मंगलम, यह कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व हम लोग मंगलम इसलिए करते हैं कि उस कार्य को आरंभ आज से करने जा रहे हैं उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो। तो आज से हम लोग दसम वर्ग का संस्कृत साहित्य अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, तो उस अध्ययन के क्रम में कहीं से किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए हम लोग आज मंगलम से दसम वर्ग के संस्कृत साहित्य को आरंभ करने जा रहे हैं। चलते हैं। इस मंगलम पाठ में दो श्लोक है हमारा। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ओम तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् चक्षु क्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। इस श्लोक का अर्थ जानकर हम लोग उसके बाद इसका गायन सीखेंगे कि इस श्लोक को कैसे गाया जाएगा। इसमें जो दिया गया है, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, जिसको हम लोग आंख कहते हैं। पुरस्तात् चक्षु क्रमुच्चरत, यह पूर्व दिशा में चक्षु के समान नेत्र रूप में उगे हुए हैं, उदेती हैं। और पश्चिम शरदः शतम, हम लोग उसको 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम लोग जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम, और 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोले। अदीनाः स्याम शरदः शतम, इसका अर्थ है कि हम स्वावलंबी बने। स्वावलंबी को ही
अदीनाः शब्द से यहाँ व्यक्त किया गया है कि अदीनाः श्याम शरदः शतम, हम स्वावलंबी बने 100 वर्षों तक। और भूयश्च शरदः शतात, यह होता रहे, यह चलता रहे, कब तक? 100 वर्षों तक या उससे अधिक। इसका शब्द के अर्थ के बाद हम लोग समस्त अर्थ को एक साथ जानेंगे। यहाँ श्लोकार्थ में दिया गया देवों द्वारा निरूपित या देवताओं के द्वारा प्रदत्त यह शुक्ल वर्ण का नेत्र, शुक्ल वर्ण का अर्थ होता है श्वेत या उजला, श्वेत वर्ण का नेत्र रूप, जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्य रूपी नेत्र पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, पूर्व दिशा में सूरज रूपी नेत्र ऊपर उठ चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे है हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, हम 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी बनकर रहें और यह सब 100 वर्षों से अधिक दिनों तक अनवरत चलता रहे। यह हमारा प्रथम श्लोक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग द्वितीय श्लोक पर। द्वितीय श्लोक का उच्चारण हम लोग इस प्रकार करेंगे, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो। यह जो अ है, एस के तरह इसका सिंबल होता है, इसको हम लोग संस्कृत में खंडाकार अ या आधा अ कहते हैं और इसलिए इसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो विश्वतो अदब्धासो अपरिताश उद्भिदः देवानो यथा सदमिद वृधे अशन नप्रा युवो रक्षितारो दिवे दिवे। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें इस मंत्र के द्वारा कहा जा रहा है, भगवान से कल्याण का कामना किया जा रहा है कि हमें प्रदान करें, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें। आनो भद्रा, भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, कल्याणकारी विचार आते रहे। और देवानो यथा सदमिद वृद्धे अशन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इसमें कहा गया है कि जो किसी से ना दबे, ऐसे विचार आते रहे जो किसी प्रकार से किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके, वह विचार जिसको कहीं से बाधित नहीं किया जा सके। और एवं प्रकार से अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले, जिस विषय को हम लोग नहीं जान पाते हैं, ऐसे विषय को व्यक्त करने वाले हों और प्रगति को न रोकने वाले। जब हमारा विकास हो तो वह किसी भी प्रकार से नहीं रुके तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवता गण प्रतिदिन हमारे वृद्धि के लिए तत्पर रहें, हमारा विकास करें। यह इस श्लोक में वर्णित है। और इस वैदिक मंत्र का गायन इस प्रकार किया जाता है। वैदिक मंत्र जितने भी हैं उसके पूर्व में हरि ओम का योग होता है, प्रयोग करते हैं उसका हम लोग। यहाँ ओम ही सिर्फ लिखा गया है। ओम तच्चक्षुरा देवहितं पुरस्तात् चक्षुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इसके बाद यह हमारा द्वितीय श्लोक है, यह भद्र सूक्त से लिया गया है। यह दूसरा श्लोक है, इसको भद्र सूक्त से लिया गया है और इसका गायन इस प्रकार है। हरे ओम आनो भद्राः क्रतवो विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद
धै ऐषन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इस प्रकार इसका गायन किया जाता है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्रथम अध्याय के व्याख्या के साथ। धन्यवाद।